हमारे यहाँ दो प्रकार के यादव होते हैं, हम लोगों के बीच में कभी टिकट नहीं दिया गया, ये स्थिति है। उन्होंने हमेशा परिवार को टिकट दिया अपने। भाई अब यादव कोई बदुआ मजदूर नहीं रहा है, सभी वालों का। हम लोग घोसी यादव हैं और वो लोग हैं कमरिया, और घोसियों की संख्या पूरे प्रदेश में 90% है, और यहाँ जनपद मैनपुरी में भी 90% है। और घोसी समाज से मुड़ जाएगा वही सांसद बन जाएगा। गुंडाराज खुलेआम चला मैनपुरी में, तो यहाँ चौराहे में मुसलमानों ने राजकुमार विधायक सभा सरकार में जो हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानों ने पकड़ा चौराहे पे। उनकी नीतियों से कतई पसंद नहीं है, और वो अपना परिवार मानते हैं, न कोई रिश्तेदारी मानते हैं, न कुछ मानते हैं। सिर्फ परिवार के अलावा उनका कोई नहीं दुनिया में। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। डिम्पल यादव जीत रही हैं? अगर सीधा सवाल पूछूं क्यों जीत रही हैं? हम तो वोट नहीं दे रहे उन्हें। हार रही हैं कि जीत रही हैं? हार रही हैं। उत्तर प्रदेश की हॉट सीट लोकसभा क्षेत्र यानी कि मैनपुरी में मैं मौजूद हूं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार इस सीट के जीत के दावे कर रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जो किला है वो लगातार जारी रहेगा और डिम्पल यादव इस बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार ये जो किला है वो ढह के रहेगा और जयवीर सिंह यहाँ से सांसद चुने जाएंगे। अखिलेश यादव का जो दावा है वो कहीं ना कहीं यादव वोट बैंक को लेकर भी साधा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कर जो यादव समाज के लोग हैं वो निर्णायक भूमिका में हैं, वो कोर वोटर पार्टी के हैं। तो तमाम इसलिए मैं यादव महासभा के लोगों के बीच में मौजूद हूं। तमाम लोग यादव समाज के मेरे पास मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि क्या किला इस बार बचेगा या ढहेगा। स्पष्ट तौर पर सवाल जवाब यहां से शुरुआत होगी मैनपुरी की जनता से, और तमाम जो है वो समाज के जो यादव समाज के लोग हैं उनसे शुरुआत करता हूं। चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। क्या नाम है आपका? विनीत कुमार यादव। विनीत कुमार जी, आप यादव महासभा के जो है वो पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि जब पदाधिकारी होते हैं तो तमाम समाज के लोग आपसे जुड़ते हैं। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना है कि इस बार भी रिकॉर्ड मतों से डिम्पल यादव जीत रही हैं। क्या है यादवों का मन, क्या है इस बार की, किसको जिताने वाले हैं यादव समाज के? ऐसा है, सैफई वालों को बार बार जिता के एक बार जिता दो दोबारा आते नहीं है यहाँ। केवल चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद वो सैफई बुलाते हैं। जब आप पर्ची दोगे उन्हें तब आपकी अंदर एंट्री होगी, नहीं तो आप मुलाकात नहीं कर सकते। तो जब ऐसे लोगों से मुलाकात नहीं कर सकते तो उन लोगों को वोट देने से कोई मतलब है नहीं। माननीय जयवीर सिंह जी को हम लोग वोट कर रहे हैं। माननीय जयवीर सिंह को वोट कर रहे हैं, लेकिन जो तैयारी की जा रही है लगातार ये कह रहे हैं कि भाई यादव समाज का वोट तो कोर वोटर है और निर्णायक भूमिका में यादव है। तो ऐसा क्या हुआ है जो आप जो है वो छटक के भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं? ऐसा है, हम लोग अपनी बता सकते हैं, और हमारे जैसे कई लोग हैं हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों की कह सकते हैं। बाकी समाज के लोग हैं, इधर भी वोट करेंगे उधर भी वोट करेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग जो है किस तरफ जा रहे हैं? समाज की तरफ जो आप उस तरफ रुख कर रहे हैं, उसका कारण मैं समझना चाहता हूँ। कारण केवल एक ही है कि उन्हें प्रत्याशी अपने मतलब मैनपुरी के बीच का नहीं मिला, उन्हें प्रत्याशी सैफई का ही मिलता है। और जब तक उनको हराओगे नहीं तब तक तुम्हारे बीच का प्रत्याशी वो देंगे नहीं। वो हमेशा वोट मांगने आते हैं, अपने लिए मांगने आते हैं, आपके लिए कभी नहीं मांगेंगे। और आपके लिए मांगेंगे तभी जब उनको हरा के भेजोगे, तब आपके बीच का आदमी खड़ा करेंगे यादवों के बीच का, तब उनके लिए वोट मांगेंगे, तब हम लोग उनको वोट करेंगे। ये है, हमने 40 साल लगातार वोट दिया उन्हें, लेकिन प्रत्याशी हम लोगों को कभी नहीं बनाया। ये किस स्थिति है? तो ये अपने लोगों का ना होना नाराजगी है, या फिर जो विकास क्षेत्र में होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया इसलिए भी नाराजगी है? विकास तो परिस्थिति बस जैसा था उससे बेटर है, अभी भी है और आगे हो भी रहा है। उस गवर्नमेंट में भी हुआ, इसमें भी हुआ विकास। विकास पहले मैनपुरी ऐसी नहीं थी, लेकिन मैनपुरी ठीक है। हाँ, विकास में कोई बात नहीं है, बात सिद्धांतों की लड़ाई की बात है अपने। तो सिद्धांत की लड़ाई जो बीच में आ रही है वो क्या? विकास की बात नहीं है कहीं, मैनपुरी बात है अपने वर्चस्व की। हमारे यहाँ दो प्रकार के यादव होते हैं, हम लोगों के बीच में कभी टिकट नहीं दिया गया, ये स्थिति है। उन्होंने हमेशा परिवार को टिकट दिया अपने। तो हमारे ये कहीं ना कहीं आरोप जो लगता आया है परिवारवाद का, वो जनता भी अब समझ रही है, यादव समाज भी समझ रहा है। हाँ, केवल परिवारवाद की वजह से विकास की बात ही नहीं हो रही है। जब तक उनके बीच आप बताइए, इटावा भी अगर 80 सीट न होती, वो उनके घर में एक 80 हो जाता, कहीं शादी फादी कर लेते तो वो लड़ा देते वहाँ इटावा से। आप बताइए, फिरोजाबाद भी लड़ाया उन्होंने, यादवों के बाहुल में। आप क्या कहते हैं, बदायूं में भी लड़ाया उन्होंने, मैनपुरी में भी लड़ाया उन्होंने, आजमगढ़ में भी उन्होंने लड़ाया, अब कन्नौज में स्वयं पहुंच गए, फरुखाबाद में लड़ाते रहे, लेकिन चुनाव जिताया नहीं वहाँ की जनता ने। इस बार उन्होंने साख दे दिया वहाँ। इसी प्रकार जब तक यहाँ हराएंगे तब उनके बीच का आदमी देंगे, वैसे नहीं देंगे। तो डिम्पल यादव जीत रही हैं? अगर सीधा सवाल पूछूं क्यों जीत रही हैं? हम तो वोट नहीं दे रहे उन्हें। हार रही है कि जीत रही हैं? हार रही हैं। डिम्पल यादव हार रही हैं, लेकिन कह रहे हैं कि यादव ही जिताएगा। देखो, यादव नहीं जिताया था, यादव ही हराएगा। यादव हराएगा? हाँ।
100%। लेकिन जयवीर सिंह कह रहे हैं कि इस बार जो है जीत जो है वो जयवीर सिंह की आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं अभी भी जीत होगी। नहीं, जयवीर सिंह इस बार जीतेंगे, 100% जीतेंगे। और इस बार नहीं जीते तो कभी नहीं जीतेगा कोई आदमी यहाँ से। अच्छा, हाँ, इसलिए मतलब इतना कट्टा टाँके का चुनाव है, इतना ही कांटे का है। अच्छा, जी। मतलब कांटे का चुनाव है, तो आप लोग किसको जिताने वाले हैं? हम तो जयवीर सिंह को देंगे। जयवीर सिंह को देंगे, डिम्पल यादव को हरा के भेज रहे हैं। डिम्पल यादव हरा के भेजेंगे। और क्या मैसेज देंगे उससे मैसेज ये देंगे, हमारे बीच के प्रत्याशी खड़ा करो, तब हम लोग आपके साथ आएंगे। तब फिर आप सभा में चले जाओगे? नहीं, प्रत्याशी के साथ आएंगे हम तो। प्रत्याशी के साथ आएंगे। ये स्थिति है। तो मतलब कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति। आपसे जरा आपसे मैं जान लेता हूँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। यादव जी, क्योंकि अब सभी सारे समाज की बात हो रही है, क्या कारण है जो आप जो है वो चाहते हैं कि बस अब डिम्पल यादव यहाँ से हारे? सैपई वाले केवल उनका बच्चा पैदा हो जाए तो वो केवल सैपई वाला ही मैनपुरी लड़ेगा। मैनपुरी का कोई यादव नहीं बचा है। मैं यादव महासभा का लगातार दूसरी बार जिला अध्यक्ष हूँ मैनपुरी से। सैपई वालों का अब मैनपुरी गुलाम नहीं रहा है। मैनपुरी का यादव अब उनका गुलाम नहीं रहा है। अब की बार मन बना लिया है। माननीय मंत्री जी हमारे बीच में रहते हैं, हम लोगों के सुख दुख में रहते हैं, हमारे सदर विधायक हैं। हम लोग जी जान से हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, अब जितना वोट मिला है उससे ज्यादा वोट अब की बार हम लोग माननीय मंत्री जी को, विनीत भाई साहब के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के महासचिव है, इनके नेतृत्व में हम लोग यादव समाज जितना हो सकता है उससे ज्यादा माननीय मंत्री जी को सपोर्ट करने जा रहा है। मतलब यादव समाज टूट रहा है समाजवादी पार्टी? 101% टूट रहा है, और अभी नहीं टूटा तो कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, हाँ। और अगर टूटेगा तो क्या फैसला और क्या निर्णय आएगा? नहीं, निर्णय क्या होगा? मंत्री जी चुनाव जीतेंगे। भाई अब यादव कोई बदुआ मजदूर नहीं रहा है। सैपई वालों का बदुआ मजदूर नहीं रहा है। जो चाहेंगे तभी वो जैसे थोप देंगे उसे हम लोग स्वीकार कर लेंगे। अभी जो चुनाव था वो नेताजी को लोगों ने श्रद्धांजलि दी, इसलिए डिम्पल इतने चुनाव वोटों जीती। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार यादव जागरूक है और यादव माननीय मंत्री जी जयवीर सिंह को सपोर्ट करेगा और चुनाव जिताएगा और सांसद बनाएगा मैनपुरी से। अखिलेश यादव तो आपके बल पे कह रहे हैं इस बार रिकॉर्ड मतों से जीत होने वाली है। अरे अखिलेश यादव का हम लोगों को ठेकेदार है क्या? हमको खबा के पड़ते हैं? हम लोग अब की बार माननीय मंत्री जी को चुनाव लड़ाएंगे और जिताएंगे और सब पूरी ताकत से साथ है उनके साथ। पर इतनी बड़ी संख्या में जीत के बाद एक बड़ी संख्या में हार कैसे संभव है, आप बताइए ना। अरे वो समय बदल गया भाई साहब। वो समय माननीय नेताजी का वो स्वर्गवास हो गया था, उनकी चिता ठंडी नहीं हुई थी, इसलिए हम लोगों ने सब सपोर्ट कर दिया, सभी समाज ने, सब लोगों ने दे दिया वोट। अब की बार ऐसा नहीं है। अब की बार हम लोग सोच समझ को, और फिर 1.5 साल से माननीय डिम्पल सांसद ने कहीं एक पटिया दिखा दीजिए कितने लोगों के सुख दुख में जाती है। वो किसी जाती है। एक यहाँ का पूर्व विधायक है, वो इतना बलशाली, वो यादवों की मकान टुरवाता, राजकुमार यादव, वो मेरा मकान टुरवाने गया था अभी चुनाव में। भाई जब यादव नुकसान करेगा तो सैपई वालों को हम लोग क्यों देंगे? भैया बताइए, जब मंत्री जी हम लोगों के सुख दुख में रहते हैं, मंत्री हमारे बीच में रहते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं, तो हम मंत्री जी को चुनाव लड़ाएंगे, मंत्री जी को सपोर्ट करेंगे। और हम लोग घोसी यादव हैं और वो लोग हैं कमरिया, और घोसियों की संख्या पूरे प्रदेश में 90% है, और यहाँ जनपद मैनपुरी में भी 90% है। और घोसी समाज से मुड़ जाएगा वही सांसद बन जाएगा। और अब की बार माननीय मंत्री जी के साथ हम लोग हैं जी जान से। फिर अखिलेश यादव कैसे दावा कर रहे हैं? अरे अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं भाई फायर में। हाँ, पैरासूट से नहीं चलेगा कोई काम। अब यहाँ का जमीन का काम चलेगा, जो जमीन कार्य करता रहेगा। मंत्री जी के बेटे हम लोगों के बीच में रहते हैं, हम इसलिए मंत्री जी को चुनाव लड़ा रहे हैं और मंत्री जी के साथ हैं। तो क्या यादव समाज का भला नहीं कर रहे अखिलेश यादव? कतई नहीं कर रहे। कहाँ जा रहे हैं? वो उनके गुने चुने जो उनके भूमाफिया गुंडा हैं उन्हीं के साथ रहते हो, जो खाली प्लॉट पर कब्जा करते रहे, वही है उनके जो सपोर्ट में, और बात बाकी यादव नहीं है। बस ये है। वो ये डायलॉग भी बहुत वायरल होता है कि सपा का नारा है खाली प्लॉट हमारा। वो तो चलता रहा है, गुंडा राज खुलेआम चला मैनपुरी में। तो यहाँ चौराहे में मुसलमानों ने, राजकुमार विधायक सभा सरकार में जो हिंदुओं की लड़कियों को मुसलमानों ने पकड़ा चौराहे पे। भाई मैं भी तो यहीं का पैदा हुआ हूँ, सदर पे ही पैदा हुआ, यहीं रह रहा हूँ। क्या बाकी रह गया है? सैपई परिवार ने यहाँ नंगा नाच करवाया समाजवादी सरकार में, और यादवों का ही उत्पीड़न कराया, और 100 में 80% घोषियों का उत्पीड़न कराया। तो अब की बार हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब की बार हम लोग कमल के फूल बटन दबाएंगे और माननीय मंत्री जी को चुनाव जिताएंगे। तो इतना लंबा समय जो आप लोगों ने लगातार जिताया, तो कितना क्षेत्र में विकास हुआ? क्या विकास हुआ? क्या विकास हुआ? विकास उन ठेकेदारों को हुआ है, उनके जो साथ रहते उनका विकास हुआ है, शराब माफिया भूमाफिया का विकास हुआ है। आम जनता का क्या विकास हुआ? हम तो लोग पहले काम कर रहे थे, वो भी कर रहे हैं। भैया बताइए, अब कम से कम योगी जी की सरकार में हम लोग सुकून तो कह रहे हैं, हमारा कोई प्लॉट तो नहीं गिरेगा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हैं। तो इसलिए हम लोगों ने मन बना लिया है, जो हमारे समाज के लोग हैं, कि अब की बार हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में माननीय मंत्री जी को सपोर्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा संख्या? ज्यादा से ज्यादा संख्या। मतलब यादव जो है वो टूट के भाजपा में जा रहा है? बिल्कुल जाएगा। ठाकुर जयवीर सिंह जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अच्छा, मतलब पूरा मन बनाए बैठे हैं? पूरा मन 101%। और हमारे प्रदेश महासचिव खड़े हैं विनीत भाई साहब,
भारतीय जनता पार्टी में भी आए और हम लोग सब ताकत से इन्हीं के नेतृत्व में जिले में जितना भी यादव है, घोसी यादव, इनके साथ हम लोग जी जान से टांग बांध के सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यादवों में भी दो अलग अलग यादव? बिल्कुल, घोसी और कमरिया, और हम लोग घोसी यादव हैं। घोसी 90% और वो 10% है। यहाँ पे कितनी संख्या है उनकी? किनकी? उनकी 10% है वो, और हम 90% है। तो अखिलेश यादव के पास कौन से समर्थक वाले? वो भाई है कमरिया को 10% 10% में जीत की गारंटी? 10% है वो, और हम लोग 90% है। और 90% कहाँ जा रहा है? वो गुलामी करवाते रहे आज तक, अब हम लोग गुलामी नहीं करेंगे। अब हम लोग सीधा सपोर्ट करेंगे कमल के फूल पे। 90% वोट कहाँ जा रहा है? 90% में जितना हो सकता है, 90 में 90 तो 90 नहीं बता सकता हूँ, 90 में जितना हो सकता है उससे ज्यादा कमल के फूल में जा रहा है। मतलब कमल के फूल को 100% जा रहा है। अच्छा, मेजर अंकल आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका? इधर आ जी, थोड़ा सा इधर आ जी। हाँ, क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव, एडवोकेट। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि अभी कह रहे हैं कि भाई हम तो सपोर्ट करेंगे भाजपा को, आपका सपोर्ट किस तरफ जा रहा है? हम लोग सब लोग भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, और प्रीत यादव के हम लोग साथ हैं, और प्रीत यादव के साथ ही सब लोग सम्मिलित हुए थे। और मंत्री जी का ये नियम है कि हर शनिवार को यहाँ पे कैंप कार्यालय पे आते हैं, जनता की समस्या को सुनते हैं, मिलते हैं और लोगों का काम करते हैं। डिम्पल यादव 1.5 साल रही MP, मुश्किल से 2-4 बार किसी व्यक्तिगत प्रोग्राम में आई, कभी पब्लिक प्लेस पे नहीं आई वो। अच्छा। और मंत्री जी हमारे बहुत ही व्यवहार कुशल है, हमारे उनसे बहुत व्यक्तिगत भी संबंध है। हमारे गांव के पास के हैं मंत्री जी, बारोल के, और हमारा बहुत से संबंध है। हम लोग यादव समाज जो है सब मंत्री जी के साथ हैं, और मंत्री जी को जिताएंगे निश्चित। अच्छा, यादव समाज क्योंकि कोर वोटर रहा है समाजवादी पार्टी का, तो क्या ऐसा भूमिकाएं बनी है कि योगी की सरकार की तरफ या जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आप लोगों का रुख हो रहा है? क्या कारण रहा है इसका मूल कारण? उसका कारण ये है कि जो ये समाजवादी जो पार्टी है, ये सिर्फ अपने परिवार वालों को टिकट देता है, बाकी किसी को टिकट नहीं देता। अभी कन्नौज से लड़ रहे हैं वो क्या ना अखिलेश यादव, तो अभी से टिकट निश्चित हो गया करेल का कि तेज प्रताप लड़ेंगे चुनाव। उनका टिकट निश्चित कर दिया गया है। टिकट कन्नौज से दिया, फिर काट दिया टिकट। उन्हें अब लड़ेंगे, उन्हें हम कहाँ लड़ेंगे कि तुम सीट खाली हो जाएगी करेल में लड़ना। वो करेल में अभी से टिकट डिक्लेयर है उनका। हाँ, जब उनके सब परिवार को टिकट मिलेगा तो जो और यादव कोई मूर्ख है तो खाम का उनके साथ रहे क्यों रहेगा भाई? तो अपना जो है हमारे साथ है, हमारी मदद करते हैं जयवीर सिंह जी, वो किसी जाति भेदभाव नहीं करते कभी। बड़ी पार्टियों की नीतियों से खुश हैं आप? मतलब अगर भारतीय जनता पार्टी की नीति की बात करूं, योगी सरकार की नीति की बात करूं, सरकार की है, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बढ़िया है योगी जी की, प्रशासन बहुत अच्छा है। और मोदी जी का जहाँ तक सवाल है, उनके मुकाबले का खैर कोई लीडर इंडिया में है ही नहीं। वो ने सबसे ज्यादा रक्षा की बात है, जहाँ डिफेंस की बात है, फॉरेन पॉलिसी की बात है, वो सब मोदी के मुकाबले का कोई आदमी नहीं। अच्छा। हाँ, उन्होंने 370 धारा खत्म की, जम्मू कश्मीर को मिलाया, और राम मंदिर की एक बहुत बड़ी आस्था हिंदू की है, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस लड़का जीते, और इन लोगों ने सबने रोड़ा अटकाया मंदिर बनाने में। तो गए भी नहीं? गए भी नहीं, वो तो अलग बात रही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सबने रोड़ा अटकाया, कांग्रेस ने, समाजवादी ने, जितने भी लोग हैं। और ये अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो ये मंदिर आज की तारीख में बनता ही नहीं कभी। ये देन है सिर्फ मोदी जी की और योगी जी की देन। राहुल गांधी तो कह रहे हैं इस बार की विदाई तय हो जाएगी। वो राहुल गांधी का तो खैर भैया हमें नहीं कहता, उनका तो दिमाग का बैलेंस कैसा है भगवान जाने। अच्छा। हाँ, कभी कुछ कहते हैं, कुछ निकलता मुंह से उनके से। अभी यही कह रहे हैं कि हम आरक्षण को जो है उन्होंने कर्नाटक में किया, और आरक्षण को 4% बैकवर्ड का आरक्षण, और उन्होंने मुस्लिम को दे दिया। ये बहुत ही गलत किया उन्होंने। अगर आपको देना है तो अलग से उसको देना चाहिए था भाई, बैकवर्ड का क्यों रिजर्वेशन दे दिया आपने? तो इसलिए भी ये लोग बैकवर्ड क्लास के लोग नाराज हैं, और यादव भी बैकवर्ड में आता है, ऐसी बात नहीं है। तो मोदी जी की पॉलिसी से, योगी जी पॉलिसी से लोग बहुत प्रसन्न है, खुश है, कोई ऐसी बात नहीं है। और समाजवादी पार्टी को लोग यादव वोट नहीं देगा आपकी बार। वो तो अभी भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 हराओ भाजपा हटाओ। हाँ, वो तो ऐसे ही कहते हैं। वो ज्यादा 4-5 सीट पहले मिली थी, एक आध और बढ़ सकती भैया मिल जाए, लेकिन कोई उनका अभी खेल खत्म हो गया। दो बड़ी पार्टियों के लड़के चुनाव लड़ रहे हैं, क्या टक्कर नहीं दे पाएंगे प्रत्याशियों को? लड़के कौन लड़ रहे हैं? राहुल गांधी की पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी, दो लड़के। इन लड़कों का तो मेल पहले भी हो चुका है, और पहले भी फेल रहे यूपी में, आपको पता है। और ये इनका कोई फेल नहीं है, और ये बिल्कुल दोनों फेल हैं। और मुलायम सिंह का कोई गुण अखिलेश यादव में नहीं है। जो मुलायम सिंह के पुत्र जरूर हैं, लेकिन उनका गुण कोई नहीं सीखा उनने, समझे? इसलिए वो जो है मुलायम सिंह का जो व्यक्तिगत असर था, उनका कोई व्यक्तिगत असर नहीं यहाँ पे, समझे आप? तो क्या समाजवादी पार्टी का जो जमीन जो है वो खिसक रही है? मतलब यहाँ मैनपुरी पार्टी की जमीन खिसक रही है, और माननीय मंत्री जयवीर सिंह भारी मतों से जीतेंगे यहाँ से। और डिम्पल यादव? तो डिम्पल यादव हारी जाएंगी, जब मंत्री जीतेंगे तो डिम्पल यादव हारेंगी। और
निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी बहुत वोट से जीते। मतलब डिम्पल यादव को यादव समाज हराएगा? क्यों नहीं हराएगा? जब मंत्री जी के साथ है और मंत्री जी यादव में पॉपुलर हैं, यादवों का काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप पता कर लीजिए, हर शनिवार को यहाँ आते हैं, कैंप कार्यालय है, रेलवे स्टेशन के है, फाटक पे आते हैं और लोगों से मिलते हैं 2-3 घंटे, किसी की समस्या हल करते हैं, कोई परेशानी वो हल करते हैं, है कि नहीं? और ये तो कभी आती है सेपई वाले, तो अगर आप जाएंगे मिलने के लिए तो आपको 1 घंटे लाइन में लगाना पड़ेगा, उसके बाद मिलेंगे आप। अच्छा। हाँ, नेताजी जब खत्म हो गए थे तो मैं गया था, हमारे रिश्तेदार हैं, हम समधी है वहाँ के। मुलायम सिंह समधी हैं आप? मुलायम समधी थे हमारे। अच्छा। हाँ, बबलू के चाचा हैं। हाँ, तो अंजुष प्रताप के। तो वहाँ पर ये समझ लीजिए आपके, मान लो भैया कौन सी ऐसी बड़ी बात थी कि जो अखिलेश यादव जो उसमें बंद थे हॉल में, मिल रहे थे लोगों से, तो लाइन लगा के लोग मिले और जूते उतार के जाओ। अच्छा। मतलब जूते पहन के कौन सी बड़ी बात थी? तो जूते पहन के लोग खड़े थे, मेरे सामने की बात है, तो वहाँ का जूते उतार के जाओ, तो बेचारे लाइन में हटने की वजह से जूता फेंका उन्होंने, लोगों की चांद में लगा, किसी सर में लगा। तो मैं तो वहाँ से भागे आया, मैंने भैया यहाँ रिश्तेदारी की बात है, जूते को आदमी कहेगा यहाँ से जूता पड़ गया चांद पे, मैं तो वहाँ से भागे आया। मतलब सिप्पल यादव मान समझी होने के बाद भी जो है डिम्पल यादव को हरा देंगे? हाँ, मतलब हम उनकी नीतियों से कतई पसंद नहीं है और वो अपना परिवार मानते हैं, न कोई रिश्तेदारी मानते हैं, न कुछ मानते हैं, सिर्फ परिवार के अलावा उनका कोई नहीं दुनिया में। अभी लड़की है, बेटी है उनकी डिम्पल की, 15 साल की हो जायदाद है, उसको अभी से राजनीति में लगा दिया। दोनों तीनों बच्चे सभी लगे, सब वोट मांग रहे हैं, तो मतलब उनका खाता खोल दिया कि भाई इनके बाद नंबर इनका है। अच्छा। तो यादव क्यों रहेगा साथ आप? या यादव का नंबर ही नहीं आ रहा तो यादव मूर्ख थोड़ी के वोट ही देता रहेगा उन्हें। और तो मतलब कहीं ना कहीं डायरेक्ट आरोप आप लगा रहे हैं कि जो है परिवारवाद की जो पार्टी है जो बनी हुई है वो परिवारवाद की है, सब परिवार लड़ रहे हैं उनके। आजमगढ़ में, बदायूं में, फिरोजाबाद में, समझे आप, कन्नौज में, सब उन्हीं के तो लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है? और करेला की सीट वो कह रहे हैं खाली हो जाएगी तो तेज प्रताप लड़ेंगे उपचुनाव, उनकी सीट पहले डिक्लेयर कर दी, तो सब चीज जब डिक्लेयर कर दी उनने, तो यादव समाज काय को वोट देगा? मूर्ख है तो खामखा उनके संग लगा फिरेगा, तो कुछ देंगे ही नहीं। तो इसका मतलब मूल कारण अगर मैं समझूं तो ये परिवारवाद का आरोप जो है यादव समाज स्वयं लगा रहा है, स्वयं लगा रहा है। परिवारवाद की वजह से यादव समाज इनके खिलाफ है और माननीय मंत्री जी को भारी मतों से जिताएगा। जयवीर सिंह यहाँ से जीतेंगे। डिम्पल यादव आपको लग रहा है कि डिम्पल तो हारेंगे। मूल मुद्दा क्या है? यादव क्यों वोट दे रहा है? यादव इसलिए वोट दे रहा है कि एक तो पेटेंट कर रखा है सेपई ने कि यादव सेपई मतलब समाजवादी पार्टी का यादव है। जब काम की बात आती है, जब उनको काम पड़ता है, तो फिर उन्हीं के जो 10-5 लोग हैं उन्हीं की सुनी जाती है। न कि यहाँ विधायक कभी हुआ उसकी सुनी गई, न किसी की सुनी गई। वो नेता ओबलिक दलाल टाइप के लोग थे, उनकी सुनी जाती थी हमेशा। और यादवों की स्थिति क्या है कि यादवों को किसी और पार्टी ने कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिला कि जो यादवों को इससे मायाजाल से निकाल सके वहाँ से। जयवीर सिंह में इतनी दम है कि वो इस बार चुनाव पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी को हराने की स्थिति में है। इसलिए यादव ने सोच लिया अब की बार इनके साथ दे दो, कम से कम इनकी एक लेवल तो खत्म हो जाएगा कि यादव सेपई वालों का है। और जयवीर सिंह जी मंत्री जी ने कहा है कि हम जाएंगे दिल्ली में, बूथ दिखाएंगे जाके, देखो यादवों ने वोट हमें दिया है। हम लोग वोट की गिनती भी कराने की स्थिति में है, इसलिए वोट दे रहे हैं। मतलब गहराई से और जमीनी हकीकत है। जी, जमीनी हकीकत है कि जमीन से जो यादव है वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। नहीं है, नहीं। अच्छा, इसलिए मजबूरी में देता था वोट, जब कोई नहीं था तो बोले नहीं को दे दो। लेकिन अगर इस तरीके से समझे यादव जी आपसे, तो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर जो है वो यादव वोटर है, और अब अगर यादव वोटर भी खिसक जाएगा तो समाजवादी पार्टी का भविष्य फिर क्या होगा? मैनपुरी में कोर वोटर यादव था, और आज की स्थिति में कोर वोटर मैनपुरी में नहीं है। और यही मैं एज ए प्रदेश की बात कर लूं कि प्रदेश में जो भी यादव समाज को है अगर खिसक रहा है, थोड़ा भी खिसक रहा है, तो कोर वोटर अगर खिसकता है तो ऐसे पार्टी का भविष्य क्या लग रहा है समाजवादी? नहीं, प्रदेश में क्या है, हर जिले की परिस्थिति अलग होती है। वहाँ कहीं किसी जगह उन्होंने अपने यादव लीडर उतारा होगा तो यादव वहाँ समर्थन देगा, यहाँ नहीं उतारा कभी, इसलिए नहीं दे रहा है। ये समझो आप। मतलब अगर क्षेत्र की बात, क्षेत्र की बात है। आपसे सर जान लूं, सर इधर आ जाइए आप, क्या लग रहा है माहौल, जिता के किसको भेजने वाले मैनपुरी के लोग? जैसा कि आप लोगों ने अभी तक सुना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने और उनकी पार्टी ने जो अब तक किया है क्षेत्र में, चुन करके जाते हैं, जनता के बीच नहीं आते हैं, जनता उनसे मिल नहीं जाए तो जनता मिल नहीं पाती है, जब मिल ही नहीं पाएगी तो काम की बात तो बहुत दूर की बात हो गई। पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर की बात ले लीजिए। राम मंदिर के मुद्दे पर उन्होंने निमंत्रण प्राण प्रतिष्ठा में जो स्वीकार नहीं किया, गए नहीं। तो हमारी जो उनकी जो समाजवादी पार्टी की नीतियां हैं, तो हम लोग सब लोग जो है उनकी नीतियों से बहुत जो है परेशान हैं, और किसी भी तरीके से समाजवादी पार्टी को इस बार चुनाव में भारी मतों से हराना चाहते हैं। हराने वाले? बिल्कुल हराएंगे, भारी मतों से हराएंगे। और उनके मैंने आपको पहले कहा ना, जो जस कर सो तस फल चाखा, उनके कर्म ही उनको हराएंगे। अच्छा,
क्योंकि वो जब चुनने के बाद कभी क्षेत्र में अपनी शकल दिखाने आते नहीं हैं। हाँ। वो चाहते थे, वो जानते थे कि जो है मैनपुरी का जो वोटर है वो उनका एकदम से कोर वोट बैंक है या उनका बंधुआ मजदूर है, उनको ही वोट देगा। हाँ। ये उनकी गलतफहमी इस बार चुनाव में दूर हो जाएगी। दूर हो जाएगी, बिल्कुल दूर हो जाएगी, 100% दूर हो जाएगी। हाँ। और ये इस बार माननीय मंत्री श्री जयवीर सिंह जी हाँ। भारी मतों से इस बार चुनाव जीतने जा रहे हैं। हाँ। क्यों? हाँ। क्योंकि मंत्री जी बड़े सरल स्वभाव के हैं। हम में से, सब में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मंत्री जी से मिलना चाहे और अभी ना मिल पाए। उनके जो भी आवास हैं, चाहे लखनऊ है, मैनपुरी है, 3.25 लाख वोटों से जीती, आप लाखों वोटों से हार कैसे जाएंगी? डिम्पल यादव कैसे हार सकती हैं? देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उस समय वो जीती थी, डिम्पल यादव कभी अपनी योग्यता पर नहीं जीती। उनकी कोई योग्यता नहीं थी। उनकी केवल किस नाम पर जीती थी कि मुलायम सिंह यादव जी की वो बहू हैं, अखिलेश यादव की वो धर्मपत्नी है, इस नाम पर वो जीती थी। अखिलेश, डिम्पल की तो कोई खुद की योग्यता थी नहीं। और उस समय जो मुलायम सिंह यादव की जो है श्रद्धांजलि थी, जनता ने उनको अर्पित की थी, इसलिए कह सकते हैं सिंपैथी वोट उनको मिला था, इस वजह से जीत गई थी। और दूसरी बात, उस समय कैंडिडेट भी बहुत अच्छा नहीं थे, जो भी थे। लेकिन इस समय जो माननीय मंत्री जी जिस तरीके से हैं, जनता के बीच लोकप्रिय हैं और जनता की बीच बात सुनते हैं, जनता के मुद्दे उठाते हैं, उनके काम के सुख दुख में हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा वो आगे रहते हैं। इस वजह से माननीय मंत्री जी भारी मतों से जीते हैं। भारी मतों से जीत रहे हैं। भाई, आपसे और रह गई है बात करना, क्या लग रहा है? आपका भी विचार कुछ अलग है या फिर इसी धारा में आप भी बह रहे हैं? नहीं, हमारी धारा ही एक ही है। हाँ। विचारधारा ही एक ही है। एक ही है। एक ही है। डिम्पल यादव हराना है? डिम्पल यादव हारेंगी। हाँ। 100% हारेंगी। अब आपसे बताओ, जब अखिलेश यादव करैल विधानसभा से विधायक हैं, लगभग 2-2.5 साल होगी सरकार बने, कितने बार करैल आए हैं, कितने की मरी मौत या कितने की शादी ब्याह में आए हैं, एक भी बार किसी उनसे मिलने के लिए वो ऐसे धक्का मारते अपनी पब्लिक हटाओ दूर। जब वो पब्लिक को वोट के लिए पुचकारते हैं, काम के लिए पब्लिक जाए तो उसे दुदकारते हैं। आप जाइए और नंगला बाग और नंगला सभा के आसपास रास्ता देखिए। जब से 96 से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहते हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं यहाँ, फिर भी सड़कें कच्ची पड़ी हुई हैं। वहाँ की जनता रो रही है कि ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था है, क्यों कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ रहा, ना वहाँ रास्ते की व्यवस्था है, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था है। सारी व्यवस्थाएं फेल है। अखिलेश यादव अभी तक उनके यहाँ गए नहीं है, ना सुख दुख में जाते हैं, ना वहाँ जाते। कंटिन्यू विधायक है, कंटिन्यू सांसद, उनके परिवार से कोई ना कोई रहता है, ना परिवार का कोई सदस्य वहाँ पहुँचता है। ऐसा क्यों? तब सारी जनता, चाहे यादव समाज हो या ठाकुर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या लोधी समाज हो, सभी समाजों ने अपना मन बना लिया। माननीय मंत्री जयवीर सिंह को भारी मतों से जिताने का मन बना लिया। वो भारी मतों से उन्हें जिता रहे हैं और भारी मतों से उन्हें हरा रहे हैं। भारी मतों से ही हारेंगी। कौन? डिम्पल यादव। अच्छा। हाँ, डिम्पल यादव भारी मतों से ही हारेंगे। भारी मतों से हारेंगे। भारी मतों से। ये यादव समाज के लोग, हम लोग लगातार जो है वो मैनपुरी लोकसभा में मौजूद हैं, तमाम वर्गों के लोगों से आपकी बातचीत करा रहे हैं। यादव समाज किसके साथ है आपने लोगों ने सुना, क्योंकि बहुमूल्य क्षेत्र है यादव समाज का, यहाँ वोटर बहुत ज़्यादा है, निर्णायक भूमिका में है, इसलिए यादव समाज की भूमिका बताना आप लोगों को ज़रूरी थी, इसलिए मैं आप यादव समाज लोगों के बीच में था। आप देख रहे थे न्यूज़पेपर, मैं हूँ राहुल शर्मा और कैमरे के पीछे आ देते हैं।